Okay, yeah, class. Good morning, everyone. We are discussing second lecture of magnetic effects of current, class 10th physics. In our previous video, I have told you about magnetic field lines, its properties. अब बेटा ईयर है 1820 सपोज, आज से 200 साल पहले लगभग एक साइंटिस्ट थे मिस्टर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वायर के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। वायर इज अ कंडक्टर देयर, उसके अराउंड इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इस फंडे को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बताई कि कहीं भी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और उसके अराउंड हम कोई मैग्नेटिक कंपस नीडल रख देते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर एक कंडक्टर, फिगर सेटअप को समझिए। एक कंडक्टर यहां पर गिवन है, क्लास ए वाले फिगर को देखिए ध्यान से। एक कंडक्टर यहां पर गिवन है और कंडक्टर यानी वायर, और उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट पास हो रहा है। Until or unless there is no passage of current as it is shown in the first figure, there is no deflection in the compass needle. कंपस नीडल का पॉइंटर स्टेशनरी है और आपको पता है वो अपनी नॉर्मल डायरेक्शन जो इसकी होती है वो नॉर्थ साउथ होती है। हेड जो होता है नॉर्थ की तरफ होता है, टेल जो होती है, फेदर जो होती है वो साउथ की तरफ होती है। लेकिन जब आप इसमें करंट पास करेंगे, ध्यान से देखिए, ये राइट हैंड वाले मेरे फिगर को देखिए, करंट इज पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव से ए की तरफ जा रहा है, ए के बाद फिर ये बी एंड की तरफ जा रहा है, ये वायर है यहां पर ए बी। और जब करंट पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन देखिए कंपस नीडल में कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है। ध्यान से देखिए डिफ्लेक्शन कैसी हो रही, क्लॉकवाइज हो रही है। हम चाहें तो बेटा इसका एक और फिगर भी बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो एक और फिगर बना सकते हैं। उस फिगर में आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो सेकंड वाला फिगर है क्लास, उसमें ए एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड था और बी एंड जो था बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड था। अगर मैं बैटरी को उल्टा कर देता हूं, बैटरी को आई रिपीट, अगर मैं उल्टा कर देता हूं और नेगेटिव वाले एंड को कनेक्ट कर देता हूं ए से, वायर के ए से, और पॉजिटिव वाले एंड को कनेक्ट कर देता हूं बी से, वायर के बी वाले एंड से, तो कोई मुझे बता सकता है कि उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगी कंपस नीडल में वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? एनीवन क्लास? मैं आपको फिगर फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ध्यान से देखिए, जो पॉजिटिव एंड है वो ए से कनेक्ट है और जो नेगेटिव एंड है बेटा वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव एंड बी से कनेक्टेड है। सॉरी, नेगेटिव एंड इस बार ए से कनेक्ट है और जो पॉजिटिव एंड है वो बी से कनेक्टेड है। अब आपको डिफ्लेक्शन बतानी है अलंकृत, जल्दी बताइए डिफ्लेक्शन कैसी होगी थर्ड केस में? सर एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड बेटा। तो तीन केसेस हमने डिस्कस किए। व्हेन द कंडक्टर वाज स्टेशनरी, देयर वाज नो पासेज ऑफ करंट, देन द कंपस नीडल वाज स्टेशनरी एज वेल, and in its normal position it remains in north south direction। हेड जो है उसका नॉर्थ में रहता है और जो फेदर है, टेल है, वो साउथ में रहते हैं। और जब आप करंट पास करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में, जब आप करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक कंपस नीडल में जो मूवमेंट होता है बेटा वो कैसा होता है, वो क्लॉकवाइज होता है। पर ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट के समय पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी कंडक्टर के ए से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव एंड है बैटरी का वो कंडक्टर के बी से कनेक्टेड है, राइट। और जब आप इसे उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव को बी से कर देते हैं और नेगेटिव को ए से कर देते हैं, तो उस केस में मूवमेंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये सब बातें मिस्टर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने 1820 में अपने एक्सपेरिमेंट में बताई थी। अलंकृत, क्या आप रीड करेंगे प्लीज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से? जिन बच्चों के पास लकीर है प्लीज अपनी लकीर निकाल लीजिए। दिस फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पेज नंबर 75। तो शुरू में मिस्टर ऑस्टर्ड ने बताया था कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिज्म
भी वहां पर डिटेक्ट किया जा सकता है। मैग्नेटिज्म है तभी, इसी वजह से क्या हो रहा है बेटा, इसी वजह से ये कंपास नीडल घूम रही है। मैंने जब लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया था, जब भी मैं लैब में ये एक्सपेरिमेंट्स कराता हूं तो उस केस में मैं वायर बिल्कुल नेकेड लेता हूं, कॉपर की वायर लेता हूं, उसके ऊपर कोई थ्रेड की कोटिंग या प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती, तभी कंपास नीडल अच्छी सी घूमती है। पूरा ये एक्सपेरिमेंट लिखने को आ सकता है आपको ऑस्टेड का। यस अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड इट? Yes, sir. The magnetic effect of current was discovered by Oersted in 1820. Oersted found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. Now, the compass needle is a tiny magnet which can be deflected only by a magnetic field. Since a current-carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that a current flowing in a wire always gives rise to the magnetic field around it. The importance of magnetic effect of current lies in the fact that it gives rise to mechanical forces. The electric motor, electric generator, telephone and radio all utilize the magnetic effect of current. The magnetic effect of current is also called electromagnetism, which means electricity produces magnetism. Experiment to demonstrate ओके क्लास, एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया, जब भी वायर में करंट होगा फ्लो, पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है करंट फ्लो, जब भी वायर में करंट फ्लो होगा तो क्लास आप बस एक ध्यान रखना कि अगर करंट करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो होता है, तो एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेटिक कंपास में मूवमेंट होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब क्लास इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर मान लो कोई कंसील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे वॉल के अंदर आपको पता है डक करते हैं वो वॉल को हल्का सा, फिर प्लास्टिक के पाइप्स डालते हैं, फिर उसमें वायर्स डालते हैं। तो अगर किसी भी कंसील्ड मतलब छुपी हुई लोकेशन पे कोई कंडक्टर है, तो आप एक कंपास नीडल, और अगर उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो आप एक कंपास नीडल को उसके पास रखिए उस जगह पर, तो कंपास नीडल में मूवमेंट होगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं, अगर कंपास नीडल में मूवमेंट हो रहा है तो आप पता लगा सकते हैं कि वहां कोई कंसील्ड छुपा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर है। और अगर कंपास नीडल स्टेशनरी है तो इससे क्या पता लगेगा कि वहां पर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है जो ऑन पोजीशन में। मान लो सामने मेरे वॉल है, जैसे यहां पर देख सकते हो, आपके घरों में भी जो वॉल है वहां पर कंसील्ड वायरिंग होती है, क्योंकि वॉल को डक करते हैं, उसे झिरी खोदना कहते हैं, झिरी इन हिंदी, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना वो अलग से डक करता है, फिर उसमें प्लास्टिक के पाइप डालता है, फिर उसमें वायरिंग होती है, ताकि नहीं वॉल तो पहले वो मिस्त्री पूरी एक बारी में बना देगा, फिर वो हल्की सी झिरी खोदेंगे उसमें। मान लो उसको है ना 3 सेंटीमीटर तक डक करते हैं, राइट, वो शेप बनाते हैं ताकि पूरा एक प्लास्टिक का पाइप आ जाए, फिर उसके ऊपर से जो लेबर होता है, उसके ऊपर जो मिस्त्री होता है वो फिर दोबारा से प्लास्टर कर देता है। तभी तो बेटा देखो ना, जैसे अभी हम जिस रूम में बैठे हैं तो वहां पर जो है सब कुछ इंटरनल है वायरिंग, सिर्फ मेन सॉकेट और ये बोर्ड ही नजर आते हैं, कोई वायर तो बाहर नहीं नजर आती ना ऐसे। तो अगर ओपन में जैसे ये वाली वायर केबल वाली अंदर नजर आ रही है, इसके भी वैसे मैंने कनेक्शन कराए थे, ठीक है ना, इसके भी अंदर मतलब कनेक्शन होते हैं। अगर केबल वायर जो अगर आपको वो भी अंदर चाहिए तो तो इस तरीके से अगर कहीं भी बेटा किसी वॉल में इनसाइड प्लास्टिक के पाइप है, करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इससे बता सकते हैं कि आपकी कंपास नीडल अगर मूव करेगी तो इसका क्या मतलब है क्लास, इसका मतलब है कि वहां पर कंसील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर छुपा हुआ है। अलंकृत प्लीज ये 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इफ वी रिवर्स से, if we reverse the direction of electric current flowing in the wire AB by reversing the battery connections, we will find that the compass needle is deflected in the opposite direction. This shows that when we reverse the direction of electric current flowing in the wire, then the direction of the magnetic field produced by it is also reversed. A concealed current carrying conductor can be located due to the magnetic effect of current by using a plotting compass. For example, if a plotting compass is ये भी मैंने कराया था, लेकिन on a wall, क्योंकि मैं शुरू से चैप्टर पढ़ा था सारी इसकी एप्लीकेशन पर, उसका रीजन ये था, इसमें मैं जब करंट सिग्नल वायर डिस्टॉर्टेड आता था, पिक्चर खराब आती थी, अंडरग्राउंड वायर।
तो क्लास ऐसे अंडरग्राउंड आप देख सकते हैं, वायरिंग भी आप घरों में, जिनके नए घर बने हैं, कई जो नई न्यू फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ वायरिंग सब अंडरग्राउंड देख सकते हैं। आपको बाहर तो तारें नहीं लटकी हुई दिखती ना, सब कुछ अंदर है, वॉल्स के अंदर ही सिर्फ आपको सॉकेट बोर्ड्स दिखते हैं। तो वहाँ पर आप कंपस नीडल एक लीजिए, कंपस नीडल को ले जाइए तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर छुपा हुआ है। ओके क्लास, इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पढ़ना है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में 4 चीजों में हमें पढ़ना है। पहला है स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा है सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर, उस कंडक्टर में पढ़ना है, सोलिनॉइड में पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ना है। और ये हमें इसी लेक्चर में कवर अप करना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देख सकते हैं। अब ये बनाया कैसे गया क्लास, प्रैक्टिकल भी इसके YouTube पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें पता है कार्डबोर्ड लिया गया है, कार्डबोर्ड की जगह आप ग्लास भी ले सकते हैं, ग्लास को ड्रिल कर सकते हैं, बीच में एक होल कर सकते हैं ग्लास के। जैसे कि ये समझिए, ये कार्डबोर्ड इसे समझिए, एक ग्लास पीस समझिए, एक ही बात है। और क्लास एक होल कर रखा है यहां पर, जिसमें से एक स्ट्रेट वायर पास कर रखी है। वायर का नाम फिर से AB है। वायर के जो दोनों एंड है वो बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी का ऑब्वियसली वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एज यू कैन सी A end is connected with positive terminal of the battery and the B end of the wire is connected with the negative terminal of the battery. Class, until or unless you are not passing any electric current to the circuit, till then there is no pattern of magnetic field lines around the wire. जब तक करंट पास नहीं करेंगे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर के अराउंड ऑब्टेन नहीं होंगी। पर जब आप करंट पास करेंगे, करंट ट्रैवल करेगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव में, तो A से B की तरफ जाता हुआ जाएगा। और कंसेंट्रिक सर्कल्स, यू नो कंसेंट्रिक सर्कल विद सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडिया है, कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑब्टेन नियर द वायर। तो नियर द वायर क्या होगा क्लास, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अब अलंकृत ये मुझे बताओ, क्या कंसेंट्रिक सर्कल अपने आप कोई कंपास रखी होगी और बन जाएंगे, या ऐसा पैटर्न कैसे बनेगा, आप कैसे बनाओगे ऐसा पैटर्न? देखो बेटा, एक तो है आयरन फिलिंग्स थ्रो कर दो, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट में बताया था। अगर आप आयरन फिलिंग्स थ्रो कर दोगे तो दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। और दूसरा वही है कि जो कंपास नीडल अलग अलग रख के हम बनाते हैं, तो कंपास नीडल अगर इस फिगर में मैं अलग अलग रखूंगा बड़ा टाइम बन जाएगा A4 साइज शीट पे। तो ये यहां पे ये कंसेंट्रिक सर्कल किसके बने हैं, जो आयरन फिलिंग्स आपने थ्रो की हैं। क्लास ध्यान रखिएगा, जो आयरन फिलिंग्स आपने थ्रो की हैं वही आयरन फिलिंग्स दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। आई रिपीट, ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लेंगी, राइट। अब क्लास इसमें है ना एक फॉर्मूला था अलंकृत, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कैपिटल B। वैसे ये 12th क्लास में आएगा फॉर्मूला, पहले 10th में इस टॉपिक से रिलेटेड ना न्यूमेरिकल भी होते थे, अब हट गए हैं। फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I। म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी, वो एक कांस्टेंट होता है। देखो तुम्हें बस इतना याद रखना, I करंट होता है और R क्या होता है बेटा, स्मॉल r। स्मॉल r रेडियस होती है, और रेडियस क्या होती है, ये जो सेंटर है ना, सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट सर्कल तक का डिस्टेंस है उसे स्मॉल r कहते हैं। तो क्लास ये फॉर्मूला है, अगर आप देखें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं फॉर्मूला अलंकृत। यहां पर म्यू नॉट परमेबिलिटी है, I करंट है, R रेडियस है, और रेडियस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल सर्कल, और B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी यूनिट टेस्ला है। आज की डेट में आपने इलन मस्क के बाद कार्तिक टेस्ला कार्स और ये सब नाम सुना होगा। ये टेस्ला कौन था? टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन के इक्विवेलेंट इंटेलिजेंट, राइट। उसने मैग्नेटिज्म पे, AC DC करंट, इन सब पे बड़ा काम किया था। ये मिस्टर टेस्ला ही थे जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट का हम फायदा उठा पा रहे हैं। और ये सब टेस्ला जो है फ्री में इलेक्ट्रिसिटी उसके पास, वैसे मैं आपको पढ़ाता हूं कि एयर पुअर कंडक्टर है, एयर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, पर अगर टेस्ला के आइडियाज पे चलते ना हम,
तो एयर के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पास कर सकते थे। अगर तुम्हारा मान लो फोन डिस्चार्ज हो जाता चलते चलते, कहीं भी इलेक्ट्रिक उसके पोल के पास नीचे खड़े हो जाते और तुम्हारा फोन चार्ज हो जाता, वो था टेस्ला। उसने आज से 150 साल पहले, लगभग 100-150 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर लिया था वाईफाई टेक्नोलॉजी। अगर बना भी था छोटा उसने, पर उसकी लैब जला दी गई थी क्योंकि वो फ्री में ये सब कुछ करना चाहता था। और गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहती है, बिजली से पैसा बनाए। और अभी भी तुम देखते हो हर महीने का 4-4 हजार बिल एवरेज आता है। 4,000 रुपए में एवरेज बता रहा हूँ, मूवी बनी है सर इसमें। बात समझ रहे हो? तो टेस्ला के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे सर्च करें, उसी महान साइंटिस्ट टेस्ला के नाम पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है B इज इक्वल टू, ये B उसी का मतलब सिंबल वो है टेस्ला। पर ये टेस्ला के बारे में आपको टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलेगा और आइंस्टाइन के बारे में मिल जाएगा। उसका यही रीजन है, आइंस्टाइन ने प्रॉफिट बना के दिए और टेस्ला ने नहीं दिए गवर्नमेंट को, कंपनीज को, जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काम करती थी। राइट, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो टेस्ला के बारे में पढ़ना क्लास। राइट, अब टेस्ला कार्स जो सुनते हो, ईलन मस्क पहला बंदा है जिसने क्रेडिट दिया है टेस्ला को, टेस्ला कार्स के नाम से लॉन्च करके, समझे? वरना टेस्ला का नाम इतना नहीं आता। ओके, एनीवेज क्लास, अब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, उसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कैपिटल B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ध्यान से देखिए, कैपिटल B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा कब होगा? जब बैटरी स्ट्रांग होगी। बैटरी स्ट्रांग होगी तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड नियर द स्ट्रेट कंडक्टर। और स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्मॉल r बेटा जितना कम होगा, जितने कम सर्कल बनेंगे उतना ही मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा। अलंकृत, आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड दिस पैराग्राफ, इट हैज बीन शोन बाय एक्सपेरिमेंट्स। It has been shown by experiments that the magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire at a given point is first part directly proportional to the current passing in the wire, and second is inversely proportional to the distance of that point from the wire. So greater the current in the wire, stronger will be the magnetic field produced, and greater the distance of a point from the current carrying wire, weaker will be the magnetic field produced at that point. In fact, as we move away from a current carrying straight wire, the concentric circles around it, representing magnetic field lines, become larger and larger, indicating the decreasing strength of the magnetic field. तो क्लास ध्यान रखना, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। राइट, जितना करंट ज्यादा उतना मैग्नेटिज्म ज्यादा, और जितना करंट कम उतना मैग्नेटिज्म कम। क्लास, इसके बाद मैंने आगे आपको बताया था, एक बार मैं वीडियो ऑन करता हूं इसका, मैं ये इसके बाद मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, मैक्सवेल का, आई रिपीट, राइट हैंड थंब रूल है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता रखा है क्लास। मैक्सवेल ने राइट हैंड अपना थंब रूल दिया था। इसमें इसने अपने राइट हैंड में एक कंडक्टर को होल्ड किया था, और बाद में इसने मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी दिया था। ये दोनों रूल मैं आपको समझाना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके क्लास, ध्यान दीजिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, उसके लिए आपको क्या करना है क्लास, यू हैव टू होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहां पर ये मैंने पेन होल्ड कर रखा है, विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन माई राइट हैंड। सो यू ऑल्सो प्लीज होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर in your right hand. Suppose you are holding a straight conductor in your right hand, then thumb gives you the direction of current and curling fingers gives you the direction of magnetic field of line. अगर आपने राइट हैंड में अपने स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा हुआ है तो जो थंब है बेटा वो किसकी डायरेक्शन देता है? करंट की डायरेक्शन देता है. और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन देती हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन देती हैं. अब अलंकृत सोच के मुझे बताइए, अगर थंब अपवर्ड्स है बेटा तो कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? इफ द थंब इज अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज, प्लीज बी अ बिट लाउडर, एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. ध्यान से देखिए, अगर थंब हमारा अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है. आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज.
क्लॉकवाइज इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जैसे आपकी मिनट हैंड नीडल या सेकंड हैंड नीडल मूव करती है, राइट, वो क्लॉकवाइज है, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। क्लास, I'll be updating this rule in my next video. Just give me a moment. I'll be back. Thank you.